नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 को लेकर आज क्या हंगामा हुआ और बताएंगे कि केंद्र सरकार ने पराली जलाने के खिलाफ क्या बड़ा एक्शन लिया है। इसके साथ ही जानकारी देंगे कि शरद पवार के संन्यास को लेकर सुप्रिया सुले ने क्या ऐलान किया है। लेकिन उससे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 पर फिर हुआ बवाल, विधायकों ने की मारपीट, बीजेपी के 3 एमएलए घायल। पिता के रिटायरमेंट पर बोली सुप्रिया सुले, कहा राजनीति के बिना नहीं रह सकते शरद पवार, कभी नहीं लेंगे संन्यास। पराली जलाने के खिलाफ केंद्र सरकार का बड़ा कदम, दोगुना किया जुर्माना, अब 5 से 30,000 तक लगेगी पेनल्टी। लोक गायिका शारदा सिन्हा पंचतत्व में हुई विलीन, अंतिम यात्रा में उमड़ी प्रशंसकों की भीड़, बजाया गया उनका आखिरी छठ गीत। इजरायली सेना ने गाजा लेबनान पर किए ताबड़तोड़ हमले, 100 से ज्यादा ठिकानों को एक साथ बनाया निशाना, हिजबुल्लाह ने भी किया पलटवार। चर्चा करेंगे खबरों की विस्तार से। रुक करेंगे पहली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर विधानसभा में गुरुवार को भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। सत्र के दौरान विधायकों के बीच जमकर हाथापाई भी हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष, बीजेपी ने विधायकों के साथ मिलकर एक दूसरे का कॉलर पकड़ा और यहां पर जमकर धक्का मुक्की की। वहीं हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही पहले 20 मिनट और फिर कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बुधवार को डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने आर्टिकल 370 बहाली का प्रस्ताव पेश किया, जिसके बाद बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। वहीं सदन में आज हंगामे की शुरुआत लैंगेट से विधायक खुर्शीद अहमद शेख के पोस्टर से हुई, जिसमें आर्टिकल 370 और 35A की वापसी की मांग हुई थी। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद के भाई और लैंगेट से विधायक खुर्शीद अहमद आर्टिकल 370 का पोस्टर लेकर आए और वेल में कूद पड़े, साथ ही पोस्टर लहराने लगे। इस पोस्टर पर लिखा था कि हम अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली और सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई चाहते हैं। वहीं बीजेपी विधायक और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इसका विरोध किया, जिसके बाद विपक्षी विधायक नारेबाजी करने लगे और बात हाथापाई तक पहुंच गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार ने पराली जलाने के मामलों पर एक बड़ा एक्शन लिया है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना दोगुना कर दिया है। पर्यावरण मंत्रालय ने गुरुवार को इसका नोटिफिकेशन जारी किया। अब 2 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को 5,000 रुपए, 2 से 5 एकड़ जमीन वाले किसानों को 10,000 रुपए और 5 एकड़ से ज्यादा जमीन वाले किसानों को पराली जलाने पर 30,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की सरकारें इन नियमों को लागू करने के लिए बाध्य हैं। केंद्र सरकार ने ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगने के बाद लिया है। 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पराली जलाने पर पंजाब, हरियाणा से 14 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। इससे पहले 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से प्रभावित राज्य सरकारों को कम जुर्माने के लिए फटकार लगाई थी। इसके साथ ही वायु प्रदूषण को लेकर नए नियम बनाने और जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति के लिए केंद्र को 2 हफ्ते का समय दिया गया था। इसके बाद ही केंद्र सरकार ने जुर्माने की राशि बढ़ाई है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद गुट के अध्यक्ष शरद पवार ने 5 नवंबर को राजनीति से संन्यास लेने के संकेत दिए थे, लेकिन इसके एक दिन बाद यानी 6 नवंबर को उनकी बेटी और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि शरद पवार राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे। सुप्रिया सुले ने कहा कि शरद पवार खाते, सोते और सांस लेते समय भी राजनीति करते हैं। वे राजनीति के बिना नहीं रह सकते। राजनीति उनके लिए सबसे बड़ा और अच्छा दैनिक जीवन का एक जरिया बना हुआ है। ये उनके लिए एक टॉनिक के रूप में काम करता है, वे इसे एंजॉय करते हैं। शरद पवार ने कहा था कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसका मतलब है कि वे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वे राजनीति को छोड़ देंगे। वहीं अजीत पवार को महाविकास अघाड़ी में शामिल करने और शरद गुट के साथ मिलाने को लेकर सुप्रिया सुले ने कहा कि अजीत पवार के साथ समझौते का सवाल ही पैदा नहीं होता। विधानसभा चुनाव के बाद भी हम उनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लोक गायिका शारदा सिन्हा आज छठ के तीसरे दिन पंचतत्व में विलीन हो गई। पटना के गुलबी घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। बेटे अंशुमन ने उनकी चिता को मुखाग्नि दी। इस दौरान घाट पर मौजूद लोगों ने शारदा सिन्हा अमर रहे के साथ छठी मैया के जयकारे लगाए। बिहार की कोकिला कही जाने वाली शारदा सिन्हा की आखिरी इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार वहीं किया जाए जहां उनके पति ब्रजकिशोर सिन्हा का क्रियाकर्म हुआ था। उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए पटना के गुलबी घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले पटना के राजेंद्र नगर में मौजूद उनके घर से गुलबी घाट तक उनकी मुक्ति रथ यात्रा निकाली गई। उनकी अंतिम यात्रा में उनका गाया हुआ आखिरी छठ गीत भी दुखवा मिठाई छठी मैया बजाया गया। बेटे अंशुमान के साथ बीजेपी के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव और विधायक संजीव चौरसिया ने भी उन्हें कंधा दिया। उनके अंतिम दर्शन के लिए सैकड़ों की भीड़ देखने को मिली। सभी ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी।
रुक करेंगे अगली खबर की ओर। इजराइल ने एक बार फिर से लेबनान पर हमला किया है। इजरायली सेना ने बेरूत में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को एक साथ निशाना बनाया। इस हमले में 60 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। सबसे ज्यादा नुकसान बेका और बालबेक घाटी में हुआ। यहाँ कई लोगों को गंभीर चोटें आने की खबर सामने आई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर हमला किया। उत्तरी और मध्य इजराइल में करीब 120 रॉकेट दागे गए, जिसमें आईडीएफ के एक सैनिक की मौत होने की खबर सामने आई है। इजरायली सेना ने कहा कि लेबनान की तरफ से 15 मिनट के अंदर लगभग 50 रॉकेट्स ने उत्तरी इजराइल के ऊपरी गलील में कई जगहों पर हमला किया, जिनमें से कुछ को रोक दिया गया। इजरायली सेना ने पिछले 24 घंटे में गाजा और लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले किए। 100 से ज्यादा ठिकानों को एक साथ निशाना बनाया। जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह से लेबनान ने इजराइल की ओर कम से कम 120 रॉकेट दागे। ये हमले इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रहे सीमा पार संघर्ष के बीच हुए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ।